हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। ऐसे ही हॉन्टेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक बस का ड्राइवर और कंडक्टर एक चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। एक रात परेश, जो कि एक रोडवेज की बस का ड्राइवर था, वो अपना ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर जा रहा था और उसके साथ उस बस का कंडक्टर सुरेश भी था। दोनों अपने घर जा रहे थे। उस रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से परेश को बस चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। परेश और सुरेश आपस में बात करते करते बारिश में धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहे थे कि तभी उन दोनों को एक औरत, जो कि बारिश में खड़ी होकर उस बस से लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। वो दोनों काफ़ी परेशान हो गए। परेश और सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर दोनों को उस औरत पे दया आ गई और दोनों ने उसे इंसानियत के नाते लिफ्ट देने का फैसला किया। और फिर परेश ने उस औरत के पास बस को रोक दिया। वो औरत पूरी तरह से भीग चुकी थी। फिर सुरेश जाकर बस का दरवाज़ा खोलता है और उस औरत को बस के अंदर आने को कहता है। फिर वो औरत बस के अंदर आकर पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। उसके बाद सुरेश दरवाज़ा बंद कर देता है और बस फिर से चलने लगती है। फिर सुरेश, जो कि उस बस का कंडक्टर था, वो उस औरत से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन वो औरत कोई जवाब नहीं देती। फिर उस बस का ड्राइवर परेश ने सुरेश को कहा कि रहने दे, थोड़ी देर बाद पूछना, अभी वो भीग गई है, थोड़ा आराम करने दे। उसके बाद फिर से परेश और सुरेश आपस में बात करते करते जा रहे थे। फिर लगभग आधे घंटे के बाद सुरेश उस औरत के पास गया और पूछा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी। उस औरत ने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक रखा था। फिर सुरेश को काफ़ी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तब से उस औरत का पता पूछ रहा था, लेकिन वो औरत इसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। फिर उस औरत ने अपने चेहरे से वो कपड़ा उतारा और उसके बाद सुरेश ने जो देखा उससे वो सुन्न पड़ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और तभी अचानक से बस खराब हो गया और परेश दौड़ते हुए सुरेश के पास गया और उस औरत का चेहरा देखकर वो भी हक्का बक्का रह गया। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें आग की तरह बिल्कुल लाल थी। वो दोनों समझ गए थे कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। परेश और सुरेश ने काफ़ी प्रयास किया उस चुड़ैल को बस से बाहर निकालने का, पर वो चुड़ैल अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। ये दोनों समझ गए थे कि अब ये नहीं बचने वाले, ये चुड़ैल इनको मार डालेगी। कि तभी सुरेश की नज़र उस चुड़ैल के सामान पे पड़ी और सुरेश ने उसका सामान बस की खिड़की से बाहर फेंक दिया। सामान के बाहर फेंकते ही वो औरत अपने सामान की ओर भागी। इसी बीच परेश ने उस बस को चालू करने का प्रयास किया और बस चालू हो गई। फिर परेश और सुरेश उस बस को काफ़ी तेज़ी से वहाँ से लेके निकल गए। वो लोग काफ़ी डरे हुए थे। वो दोनों भगवान का नाम लेते लेते अपना घर पहुँचे और घर वालों को सारी बातें बताई। उसके बाद वो दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। आज भी सुरेश और परेश जब इस हादसे को याद करता है तो उनकी नींदें उड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।